कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी इंचार्ज प्रणब झा इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस कितने तौर पर तैयार है और जो इलेक्शंस हैं उसको लेकर कांग्रेस को कितनी तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी और कितनी तैयारी चल रही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में। थैंक यू साक्षी। सर, किस तरह से इस गठबंधन को देखते हैं? पहले मैं देखता हूं कि यहाँ के लोगों की मांग थी, शायद वर्कर्स चाहते थे और उन्हें लगा कि हम अलायंस में बेटर परफॉर्म करेंगे। अभी ये इवॉल्व हो रहा है। कल ही मिले हैं हमारे नेता और आज जो पहले फेज़ की सीटें हैं उसकी सीईसी हो रही है, तो मुझे लगता है ये इवॉल्व कर रहा है। बहरहाल लोगों का भाव ये था कि हमें मिलकर लड़ना चाहिए, जैसे कि वोट हमारे जाया ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सकें, क्योंकि तभी हम एक स्टेबल सरकार दे पाएंगे। क्योंकि यहाँ जो है वो बदलाव की हवा है। जनता चाहती है कि यहाँ वैकल्पिक सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। आप अभी गठबंधन की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ कल को देखने को मिला कि जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के नेता हैं वो सब कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। जो राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बड़े ही उनको ये जो आराम से ये सब कर पाए हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और इंडियन गवर्नमेंट की देन है। उनसे किसी ने पूछा कि जम्मू में जो पिछले दिनों आतंकवादी घटनाएं हुई हैं वो क्या थी, वो कहाँ थी, वो क्या जम्मू देश के बाहर है, वो क्या जम्मू कश्मीर नहीं है, वो अलग है। वहाँ कुछ जो लगातार हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, किसी ने पूछा। श्रीनगर में पूरी दुनिया से लोग आते थे। पूरे जम्मू कश्मीर का कमाई का एक बड़ा सोर्स टूरिज़्म होता था, अब तो नहीं है वैसा। और पिछले 6 सालों से केंद्र का शासन है, ये भी नहीं करा पाएंगे तो फिर क्या करेंगे। आप केंद्र की बात कर रहे हैं। अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, एक मार्जिन जो है वो रह गया था जीत के और इस वोट्स के बीच में, तो क्या लगता है कि इस बार उस मार्जिन को पार कर पाएगी कांग्रेस? क्या जीत हासिल कर पाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों में? विधानसभा के चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि बेहतरीन प्रदर्शन होगा और एक स्टेबल सरकार बनेगी। बड़े विधायक हमारे जीत करके आएंगे और बहुमत से ज़्यादा सीटें हमारे पास होंगी। खुद मैनिफेस्टो कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है? लोकल अब जो है अचानक से चुनाव आया है तो ये लोग काम करेंगे। कोई जैसे डेट फिक्स होगा तभी कह पाना संभव होगा। और कांग्रेस अपनी तरफ से अपने प्रत्याशी जो है वो कब उतारने वाली है इस मैदान में? जैसे जैसे नॉमिनेशंस होते जाएंगे वैसे वैसे उम्मीदवारों की घोषणा होती जाएगी। 3 चरणों में होना है। पहला तो 27 से पहले ही होना है और उसके बाद दूसरा चरण है वो 1 हफ्ते के बाद का होगा, तो 2 या 3 का होगा, तो उस हिसाब से फिर हम घोषणा करते जाएंगे। वोटर्स के लिए आपका कोई मैसेज? वोटर्स का मैसेज ये कि आपने बहुत भुगता है। आपने नहीं चाहा था कि पिछली सरकार यहाँ भाजपा और पीडीपी की बने, इसके बावजूद उन्होंने ये सरकार बनाई है। ये मौका परस्त लोग हैं, ये वोट के लिए कुछ भी करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। भटकावे में मत आइएगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, अमन चैन के लिए, अपनी खुशहाली के लिए वोट करिएगा। एक क्रेडिबल सरकार चुनिए, एक क्रेडिबल पार्टी चुनिए। वैसे लोग जो समझौता नहीं करते, वो पार्टियां जो समझौता नहीं करती, जो अपने उसूलों से कभी नहीं डिगती, जो कभी संविधान से समझौता नहीं करती, उनके बारे में, उनके हक में फैसला करिएगा। आप मजबूत होइएगा, देश मजबूत होगा। तो आपको ऐसी पार्टी को सिलेक्ट करना है जो देश को मजबूत करने का कार्य करे। ये से मेरे साथ प्रणब झा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।